हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। CISF कांस्टेबल SSC GD का ज्वाइनिंग आ गया है और जो ज्वाइनिंग में कुछ हमारे साथी जो हैं उनको बड़ा डाउट है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें SHO सर्टिफिकेट जो है उस प्रोफार्मा में नहीं बनाया जा रहा है। जो प्रोफार्मा CISF ने दिया है उसमें कुछ स्टेट्स में SHO पुलिस स्टेशन में ये कह रहे हैं कि हम उसमें नहीं देंगे, हम हमारा प्रोफार्मा देंगे। तो उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे वो सब भी बात करेंगे। अभी जो बोर्ड्स आपके बनेंगे ज्वाइनिंग के टाइम पर, जो आपका सूटेबिलिटी चेक करेंगे, आपका पूरा वेरिफिकेशन करेंगे, उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, चेक करने हैं, उसको हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशूड बाय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया है वो अब उस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट की एक फोटो कॉपी करके आप अपने घर पे भी रख के जाना है। क्यों रख के जाना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। क्वेश्चनायर फॉर्म अंडरटेकिंग सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स, इसका भी जो आप तैयार करते हो डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी घर पे रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ड्यूली साइंड बाय SHO इफ कंसर्न पुलिस स्टेशन। अब देखिए, पुलिस स्टेशन का जो SHO है वहां पर इसके बारे में एक बात लिखी हुई है कि इफ एनी कैंडिडेट सबमिट्स करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ड्यूली साइंड बाय SHO इन सेपरेट फॉर्मेट अदर देन फॉर्मेट सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट मे ऑल्सो बी फॉलो, उसको भी अलाउ किया जाएगा। उसमें आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका SHO ने आपको सर्टिफिकेट दिया है और वो सर्टिफिकेट CISF के परफॉर्मा में नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल आपका एक्सेप्ट होगा। सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर ड्यूली साइंड बाय गस्टेड ऑफिसर एंड SDM DM, वो भी आपका वो परफॉर्मा में है आपका। एटेस्टेशन वेरिफिकेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट ड्यूली फिल्ड इन कंप्लीटली इन ऑल रेस्पेक्ट, पूरा आपको भर के ले जाना है। यदि उसमें फिल करने में कोई आपको डाउट लगता है तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, वहां पर आप उसको डाउट क्लियर करके फिल कर सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन कास्ट SC ST OBC हिलमैन एंड ट्रेड्समैन, ये सब आपको चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ओरिजिनल्स, वो सब आपका चेक होगा। वेरिफिकेशन ऑफ रिलीविंग ऑर्डर इन केस ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, क्वेसी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक्सेट्रा, उसमें यदि आप हैं पहले से तो वो भी आपको देना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ज़्यादा लेके जाना है। 2 तो आपसे वहाँ पर मांगा जाएगा, बाकी आपको अपने रिकॉर्ड के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ती है आप रखेंगे, अच्छा रहेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के लिए है। अंडरटेकिंग गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन कवर्ड अंडर नोट 3 पैरा 4 ऑफ नोटिस, वो भी एक्स सर्विसमैन के लिए है। अब देखिए दूसरा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनको IPC के किसी सेक्शन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रखा है, या वो जमानत पर हैं, या केस पेंडिंग है, जैसा भी है, यदि कॉलम नंबर 15 जो है उसमें यदि यस कहीं भी आपने लिख दिया है तो वो आपके खिलाफ जा सकती हैं वो चीज़ें। और यदि वाकई IPC में केस दर्ज है किसी सेक्शन में तो उसको आप छुपाना नहीं है, वो आपने यस कर देना है। इन केस ऑफ आंसर टू एनी कॉलम इन क्वेश्चनर फॉर्म एंड अटेस्टेशन फॉर्म submitted by the candidate is yes, then the matter may be brought to the notice the competent authority immediately for needful action। उसमें आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि वो 15 नंबर कॉलम में यदि यस होता है तो वो आपको पहले ही डॉक्यूमेंट्स भेज देना है। यदि आप पहले साइन नहीं किए हैं तो यदि यस है तो आपको वहाँ पर पूरा फाइल जो है उसका केस से रिलेटेड सारे पेपर्स हैं वो लेकर जाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यस कर दिया और उसके बाद में वो CISF उसको मान लेगी। तो यस यदि है तो पूरा FIR की कॉपी, कोर्ट में मैटर है वो सब, जमानत आपका हुआ है वो, उसके ऑर्डर्स सब आपको लेकर जाने हैं। किस सेक्शन में है उस पर डिपेंड करेगा, उसको छुपाना नहीं है दोस्तों। अब दूसरी बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये जो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है इसका आपको फोटो कॉपी करके घर पे क्यों रख के जाना है, इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं उन सब का फोटो कॉपी आप
एक सेट तैयार करके आप अपने घर पे सुरक्षित रख के जाइए। उसकी वजह ये है कि कई बार क्या होता है कि देखिए, रेयर केसेस में ऐसा भी हुआ है कि एक कैंडिडेट जो है बहुत उत्साह से अपने घर से रवाना होते हैं, लेकिन ट्रेन में जो है उनका बैग चोरी हो जाता है और उसमें सारा उनका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और हर चीज़ उनकी निकल जाती है और घबरा जाते हैं। वो ऐसा हो चुका है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इसलिए हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि ये सब आप अपने घर पे सुरक्षित रख के जाएं। इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है ऐसी, तो आपके पास रेफरेंस के लिए वो सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने घर से जा रहे हैं तो अपने दोस्तों से संपर्क कीजिए। अपने जो साथी हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपके घर के नज़दीक हैं, ग्रुप बनाइए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए आप, और एक साथ जाने की कोशिश कीजिए, ताकि 2-3 लोग 5 लोग एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रेन में आपकी सहूलियत रहेगी, आपकी सुरक्षा, सेफ्टी, सब कुछ रहेगा। तो दोस्तों, CISF के जो हमारे साथी जो बहुत टेंशन में थे, ज्वाइनिंग लेट हो गई थी, उनकी भी ज्वाइनिंग आ गई है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से चेक होंगे वो सब डिटेल इसमें दिया गया है। पुलिस का सर्टिफिकेट जो है SHO का, उसमें आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पुलिस थाने का मुहर लगा के दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। प्रोफॉर्मा में है या नहीं है, पुलिस स्टेशन ने अपना प्रोफॉर्मा दिया है, बिल्कुल चलेगा। तो सेफ जाना है, सुरक्षित जाना है और अच्छे से ट्रेनिंग करना है अपना। जय हिंद।